हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब हब के अंदर। और कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि हार्ड ड्रोन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप उसके कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि तो आपके जितने भी डाउट आपने लिखे थे उन सभी के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फॉर्म अप्लाई है उसकी लास्ट डेट है 27 अगस्त। ठीक है, 27 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल होंगे। जिसको भी इसका फॉर्म फिल करना वो फिल कर सकता है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि दो डिस्ट्रिक्ट कैसे सिलेक्ट होती है। ठीक है, तो दो डिस्ट्रिक्ट आप इस प्रकार से सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप जब फॉर्म भरोगे तो एक बार में सिर्फ आप एक ही डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर फिल कर सकते हो। अगर आपको दो डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको दो बार फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, दो बार फॉर्म भरोगे तो आपकी जो फीस है वो दो बार लगेगी। ये मत सोचना कि अगर आप दो डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फीस एक बार कटेगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपके जो दो फॉर्म भरोगे तो दोनों की फीस अलग अलग कटेगी। पेपर भी दोनों के अलग अलग दिन हो सकते हैं या फिर सेम दिन भी हो सकते हैं। तो वो तो जिस हिसाब से कि आपका एडमिट कार्ड किस प्रकार से आएगा। तो ये कंफ्यूजन इसके बाद अंदर मत रखना कि आप दो डिस्ट्रिक्ट फिल करते हो तो कि एक फीस कटेगी या फिर दो फीस कटेगी। ठीक है, तो दो फॉर्म भरोगे तो दो फीस कटेगी, दो ही पेपर होंगे आपके। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है। आप चाहो तो एक डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दो डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना तो वो कर सकता है, लेकिन वो किसी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसको दो डिस्ट्रिक्ट करनी ही करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई करता हूँ तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं इस बात। लेकिन अगर आप दो डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके दो बार फॉर्म भरे जाएंगे और दो बार आपकी फीस कटेगी। दो बार ही आपके पेपर होंगे, टाइपिंग टेस्ट सब दो बार होंगे। ठीक है, आगे जो बात करते हैं, जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी वो 30 नंबर का होगा, जिसके अंदर से आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 15 नंबर आपको उसके अंदर लेने होंगे पास करने के लिए। ठीक है, अगर आपके नंबर 15 से प्लस आ जाते हैं तो उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका 5 मिनट का होगा और जो आपका सीबीटी एग्जाम है वो आपका 15 मिनट का होता है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका सेम दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसी बाद में, और सेम दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसके लिए आप कोई भी अपने अंदर कंफ्यूजन मत रखना कि जो उसका टाइपिंग टेस्ट है या आपका सीबीटी एग्जाम है वो दोनों अलग अलग दिन होंगे। ठीक है, तो दोनों चीज क्या है वो आपकी सेम डे में होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाओगे तो अपने साथ में जो भी आपने फॉर्म भरते इसमें डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगाए थे उन सभी के एक एक फोटो कॉपी और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा, किस प्रकार से होगा। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए उनका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो पैराग्राफ आपको टाइप करने के लिए मिलेगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर ही शो होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर देखकर ही अपना जो पैराग्राफ है उसको टाइप करना है। जब आप टाइप करोगे तो उसके अंदर कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं होगा कि आप कौन से वर्ड को टाइप कर रहे हो या आप कौन से वर्ड पे हो। ठीक है, बिल्कुल प्लेन आपको पैराग्राफ मिलेगा। उसके अंदर ना तो आपको ये चेक होगा कि आपका जो वर्ड है, जो करंट वर्ड है, कौन सा वर्ड आप टाइप करें वो शो होगा, ना कोई वर्ड हाईलाइट होगा, ना ये दिखाएगा कि आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, कितनी आपकी स्पीड है। वो कुछ चीजें उसके अंदर शो नहीं होती। उसके अंदर सिर्फ ये चीज शो होगी कि ऊपर आपका पैराग्राफ होगा और नीचे आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। टाइपिंग 5 मिनट की होगी। 5 मिनट का टाइपिंग होने के बाद में तुरंत आपका जो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको MS वर्ड की जो फाइल होती है उसके अंदर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। उस फाइल पर रीडायरेक्ट होने के बाद में आपने जो भी टाइप किया होगा वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो आपका जो वर्ड है उसके नीचे जो कॉर्नर में, बिल्कुल नीचे कॉर्नर में जो टोटल वर्ड शो होते हैं वो आपको याद रखना है। उसी के हिसाब से आपकी स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जितने भी आपके वर्ड होंगे उसको 5 से डिवाइड कर देना, आपकी जो स्पीड है वो निकल जाएगी। और जो स्पीड के मार्क्स काउंट होंगे वो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि जो जो मिनिमम स्पीड मांग रखी है 30 की, उस तक अगर आपकी 30 स्पीड आ जाती है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 30 से ज्यादा जितने भी आपकी स्पीड होगी, 10 होगी, 15 होगी, तो उतने नंबर आपके उसके अंदर ऐड होंगे। मान लीजिए कि आपकी जो स्पीड आती है वो 45 आती है, तो 30 तक आपकी जो स्पीड होगी वो आपके उसके 10 नंबर मिलेंगे। 30 से फालतू 15 नंबर, 15 की जो स्पीड है वो और है, तो 15 और 10 25, तो यहाँ पे आपके 25 नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन था कि जो सिलेक्शन होना है, मतलब कितनी स्पीड या कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, वैसे तो हाईएस्ट जिसके रहेंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट लगती है। तो आपको अपना टारगेट रखना है कि आपकी जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके अंदर आपको 25 प्लस आपको इसके अंदर नंबर आपको लाने पड़ेंगे, और जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी स्पीड 45 या 50 प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आने की संभावना हो सकती है। टाइपिंग टेस्ट है और सीबीटी एग्जाम है, दोनों के मार्क यहाँ पे काउंट होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो टाइपिंग टेस्ट है सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है, नहीं, दोनों के मार्क यहाँ पे काउंट होंगे। तो आपको अच्छे तरीके से वो करना है। और एक बात और, जो आप टाइपिंग टेस्ट दोगे उसके अंदर आप कोई भी गलती मत करना। ठीक है, अगर बाई चांस आपका कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसमें आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हो। तो बैक स्पेस का यूज करके उस वर्ड को करेक्ट जरूर कर लेना। ठीक है, आपको ये टारगेट रखना है कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी 100% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन करनी नहीं है। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा।
तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, और जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा वो भी आपका इंग्लिश के अंदर ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप कोई कंफ्यूजन मत रखना, आपका सीबीटी एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट दोनों के दोनों इंग्लिश में होंगे। एक क्वेश्चन और था कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको किस प्रकार से आपको चेक करना है, फिर आपके पास कोई मैसेज आएगा। तो सबसे पहले तो यही है कि जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपको नाम अपना चेक करना पड़ेगा। अगर आपका नाम उसके अंदर आता है तो हार्ट्रॉन वाले आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। तो वो आपको चाहे तो फोन से कर सकते हैं, या फिर ईमेल से कर सकते हैं, या फिर मैसेज से कर सकते हैं। वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद में जब भी वो आपको बुलाएं कि आपका ज्वाइनिंग का लेटर होगा वो आपको मेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और उस दिन आपको यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। तो आई होप आपके सभी जितने भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो और मैं उसकी जवाब दे दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। और हार्ट्रॉन की प्रिपरेशन करने के लिए हम डेली लाइव क्लास लेते हैं 8 बजे। तो डेली आप 8 बजे लाइव क्लास को जरूर से ज्वाइन किया करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस की पीडीएफ रहती है वो मैं टेलीग्राम के पेड ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम के पेड ग्रुप में आपको पीडीएफ और क्विज बोर्ड पे क्विज करवाते हैं, वो आपको पेड ग्रुप में मिलेगी। पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो पेड ग्रुप की फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए। अगर किसी को ज्वाइन करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, उस पर मुझको मैसेज करके आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल पे आपको डेली लाइव क्लास मिलती रहती है, तो उसको आप जरूर से ज्वाइन किया करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।